ना किसी बिजनेस को चालू करने में, किसी भी स्टार्टअप को चालू करने में वो जो फंड्स वाला बैरियर होता है आप उसको ब्रेक कर दोगे. सो व्हाट शुड यू डू आफ्टर कमिंग टू द कॉलेज in the very first year itself? Should you get started with a startup or a business or anything like that? Hi everybody, I hope all of you guys are doing well. So let's get started with today's video. तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं द हार्डेस्ट थिंग इन कॉलेज. ठीक है, व्हाट इज दैट द हार्डेस्ट थिंग इन कॉलेज? So I hope like most of people watching this video are from that kind of mindset कि भाई हमें कॉलेज में जाना है तो हमारी जो भी डिग्री है, जो भी हमारा कोर्स है वो तो साइड में चलता रहेगा, बट वी नीड सम काइंड ऑफ साइड इनकम इन आवर कॉलेज. ठीक है, तो have some kind of financial liberty during college life. So that is the thing. अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि भाई मेरे को तो लाइक कॉलेज में आके स्टार्टअप में ही बनाना है, बिजनेस में ही जाना है, ठीक है, मतलब कोर्स के कोर डोमेन में नहीं जाना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. सो व्हाट शुड यू डू आफ्टर कमिंग टू द कॉलेज in the very first year itself? Should you get started with a startup or a business or anything like that? The very honest answer would be no. बिल्कुल नहीं. Because the thing is, आप अभी आ रहे हो कॉलेज में नए नए, ठीक है, आपको उतना ज़्यादा मार्केट एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, आपको उतना प्रोफेशनल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ट्राई करो कि पहले इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानो, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करो. और वो चीज़ कैसे कर सकते हो? द बेस्ट वे वुड बी फ्रीलांसिंग. ठीक है, और वाई फ्रीलांसिंग इज सो मच बेनिफिशियल इन अ लॉन्ग रन. ठीक है, लेट मी गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ सम पॉइंट्स. ओके, ठीक है, जिस वजह से लाइक यू शुड ट्राई फ्रीलांसिंग इन योर वेरी फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. द थिंग इज, देखो जब आप आते हो तो कॉलेज में से पहले बात आओगे तो आपके पास उतना कुछ प्री डिफाइंड एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी फील्ड में. ठीक है, क्योंकि मतलब कि ऑब्वियसली आपने कभी इससे पहले किसी प्रोफेशनल चीज़ को काम नहीं किया, तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आप कोई ना कोई एक स्किल पकड़ोगे. दैट कैन बी एनी स्किल. आप उसमें थोड़ा टाइम दोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, उस स्किल को मास्टर करोगे 2-3 महीने लगा के. ठीक है, मतलब कि आप 2-3 महीने उस स्किल को दोगे तो आप उसी किसी भी स्किल को मास्टर कर लोगे एट एन इंटरमीडिएट लेवल, जिससे कि आप उस पर बेस्ड ऑन आप अपनी सर्विसेज दे सको क्लाइंट को या एनीथिंग, या फिर आप कहीं जगह किसी स्टार्टअप वगैरह में इंटर्नशिप कर सको. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी. ओके, कोई एक स्किल है जो मेरे पास फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉलेज मेरे पास है, जिसके अंदर मैं काम करता हूँ. ओके, एंड अगर मैं ज़्यादा टाइम डिवोट करूँ तो मतलब उसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ. ठीक है, दैट इज वन थिंग. अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही होगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आई एम नॉट द गुड फिट फॉर दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो आपको वो भी चीज़ पता चल जाएगी. सेकेंडली, आपको मार्केट एक्सपोजर मिलेगा. ठीक है, आपको प्रोफेशनल डीलिंग का एक्सपोजर मिलेगा कि भाई आपको लाइक हाउ टू नेगोशिएट विद between quality of work and money. ठीक है, when you are closing a client or anything, मतलब कि ठीक है, आपको ये भी करने का मौका मिलेगा कि भाई यू आर मार्केटिंग योरसेल्फ एज अ ब्रांड. ठीक है, आप अपने स्किल्स को मतलब मार्केट कर रहे हो. ठीक है, कि ओके आई कैन डू दिस वर्क फॉर यू, दिस दैट, मतलब वो सब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उसके अंदर. एंड थर्डली इज लाइक if you get an opportunity to work in a startup, that would be the best thing that can happen. Because the thing is, जब आप किसी स्टार्टअप में काम करते हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ जगल्ड एनवायरनमेंट होता है. द थिंग इज, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ पे लोग होंगे, ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे काम कर रहे होंगे, सो दे आर बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, तो आपको वो आइडिया पता चलेगा कि ओके किसी चीज़ को स्क्रैच से बनाने में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को अप्रोच किया जाता है. ठीक है, किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ में कुछ टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है, तो उसको कैसे अप्रोच किया जाता है, उसको कैसे डील करना है, कोई इंसान ढंग से काम नहीं कर रहा है, किसी बंदे से कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको दूसरे बंदे से कैसे कराना है, किस वे में उसको ऑप्टिमाइज करना है टीम वर्क के थ्रू. ठीक है, तो सारा कुछ आप मतलब आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. ठीक है, और मतलब स्टार्टअप्स वगैरह में क्या होता है ना कि थोड़ा हीटेड अप एनवायरनमेंट होता है, डेडलाइंस होती है, आपको डेडलाइन मैच करनी होती है. ठीक है, कुछ काम ढंग से नहीं कर रहा है, लेट्स सपोज आपने 10 घंटे लगा कोई एक चीज़ बनाई, उसके अंदर आपने थोड़ी सी माइनर मिस्टेक करी, उसके पूरा काम खराब हो गया, तो वो चीज़ आपको वापस से बिल्डअप करनी पड़ेगी. तो ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और दीज विल एक्ट एज अ बिल्डिंग बेस फॉर द थिंग. अगर आप फ्यूचर में कोई अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस लॉन्च करते हो, मतलब कि कुछ बनाते हो, तो आपके जो ये सब एक्सपीरियंस है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. ठीक है, एंड apart from this, the kind of network that you will build up through your freelancing in your freelancing journey, जिस भी आप फाउंडर या फिर जो भी बंदा जो जिसके साथ आप काम करो, जिस भी क्लाइंट के लिए काम करो, आप एक नेटवर्क काइंड ऑफ बिल्डअप करते हो जाते. ठीक है, एंड मतलब कि आपको अगर आप पेड लेवल पे काम कर रहे हो, वेल एंड गुड. अगर आप पेड लेवल पे काम नहीं भी कर रहे हो इनिशियली, ठीक है, फॉर इनिशियल 5 to 6 मंथ, वेल एंड गुड, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है. क्योंकि द थिंग इज, जब आप उसे कंपनी से फिर उसे क्लाइंट से कहीं पे भी आप स्विच करोगे, ठीक है, आप जब किसी नई कंपनी में जाओगे या फिर कहीं दूसरी जगह इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टार्टअप्स है वो क्या ढूंढते हैं, मोस्टली इंटर्न्स को हायर करते हैं रादर देन फुल टाइम एम्प्लॉयज, क्योंकि उनके पास फंड्स कम होते हैं इनिशियली. तो वो क्या ढूंढते हैं, इंटर्न्स विद गुड लैविश एक्सपीरियंस.
और वहाँ पे आपका ये जो 3-4 महीने का जो एक्सपीरियंस है, जो भी आपने प्रीवियस जगह काम किया है, ठीक है, आपका जो नीश एक्सपीरियंस है, क्योंकि मतलब हर एक स्टार्टअप में काइंड ऑफ ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर, ऐप डेवलपर, सोशल मीडिया मार्केटर, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, इन सब की जरूरत होती है कहीं ना कहीं। और आप इन सब में से किसी भी एक स्किल में मास्टर हो, इंटरमीडिएट लेवल पे भी, ठीक है, तो वो मतलब वो आपके लिए एज एन एक्स्ट्रा एज काम करेगा ओवर ऑल योर कॉम्पिटिटर, ठीक है, जो भी उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे पे एनीथिंग, ठीक है। तो यू कैन लेवरेज दैट एक्सपीरियंस हियर। हो सकता है आपको वहाँ पे उतना अच्छा पे नहीं मिला हो, बट आप उस चीज को लेवरेज करके आपको यहाँ पे अच्छा पे मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज को बिल्डअप करते हुए जाना है। और इसका सबसे जो बड़ा एडवांटेज है फ्रीलांसिंग का, जो आपको अभी रियलाइज नहीं होगा बट थोड़े टाइम बाद होगा, ठीक है, जब आप 1-2 साल फ्रीलांसिंग कर लोगे, इज द काइंड ऑफ फाइनेंशियल बैकअप दैट यू बिल्ड अप इन योर कॉलेज लाइफ इटसेल्फ। लेट्स सपोज आप 1-2 साल फ्रीलांसिंग करते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम लाइक यू कैन डिवोट टू फ्रीलांसिंग, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, लाइक व्हिचएवर कोर्स यू आर इनटू, ठीक है। तो अगर आप 5 से 10 लाख, 1 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना भी आप बना पाए, ठीक है, फ्रीलांसिंग के थ्रू अकॉर्डिंग टू द टाइम यू डिवोटेड फॉर इट, तो वो आपके पास एज अ फाइनेंशियल बैकअप काम करेगा। अगर आपको अब आपने किसी आइडिया पे काम करना है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस बिल्डअप करनी है, आपको अपना खुद का बिजनेस बनाना है या फिर स्टार्टअप बनाना है, ठीक है, तो आप उस फंड को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो आप, क्योंकि आपने वो जो इनिशियल बैरियर होता है ना किसी बिजनेस को चालू करने में, किसी भी स्टार्टअप को चालू करने में, वो जो फंड्स वाला बैरियर होता है, आप उसको ब्रेक कर दोगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी धंधा आपको बनाना है तो पहले आपको इनिशियल रिक्वायरमेंट पैसों की होती है, किसी ना किसी एक लेवल पे आप फंसी जाओगे, ठीक है, कि मेरे को भाई इतने पैसे चाहिए, अब हमारे पास पैसे नहीं है भैया। सो लाइक एट दैट पॉइंट यू हैव दैट योर फाइनेंशियल बैकअप विद यू। So this is how you find the breakthrough to that the hardest part in college of starting up a business or a startup, being in college, managing your study and earning as well. So I hope this video helped you a lot and come up with some next video ideas. ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसे particular ideas पे videos चाहिए तो आप comment में mention कर सकते हैं. We'll try to catch up on the same ideas and make videos on the same. Till then, have a good day. Bye bye.